ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। मनुष्य जीवन के बंधन से मुक्त हो जाना सफलता है। ये जो मनुष्य जीवन है, जो मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में जा रहा, भोग हमें परास्त कर रहे हैं, इससे मुक्त हो जाना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लेना, भगवान की प्राप्ति करना, ये सफलता है। इसका मूल जो मंत्र है वो भगवान का नाम है, क्योंकि उसी से बुद्धि शुद्ध होगी, उसी से पाप नष्ट होंगे, उसी से आपको आत्मबल मिलेगा, तभी आप इस मार्ग में चल पाएंगे। जितना जो नाम जप करता है उतना ही ज्ञानी हो जाता है, उतना ही प्रेमी हो जाता है। नाम जपने वाले को कुछ भी और अन्य साधन की जरूरत नहीं, वही चाह प्रकट कर देगा, वही रुचि प्रकट कर देगा, भगवान के मिलन की चाह पैदा कर देगा, भगवान को मिला देगा। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। भगवान के नाम के बल से हनुमान जी ने भगवान को अधीन कर दिया। इस जन्म में एक नियम ले लो कि मैं भगवान का नाम जप नहीं छोड़ूंगा। व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा है। ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए नाम रूपी बल ब्रह्मचर्य का महान ताकत। एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओगे। शुद्ध सात्विक थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। ये पानी से भी शुद्ध हो जाओगे, पानी से केवल जैसा घी लगता है ऐसा पानी लगेगा। प्राणवायु का संशोधन करके प्राणायाम कह नहीं रहा है, हफ्ता भर भोजन नहीं मिला, गंगा जल से काम चलता रहा। आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है, और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए मुझे कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो, कोई प्यार नहीं करता। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है, एक महान तत्व रात। सुबह गंगा स्नान करके विशाल अशोक का वृक्ष, उसके नीचे हम पद्मासन लगाए बैठे हुए थे। फिर आंख खोल के बैठ के सामने आया, उसने कहा पहचाना? हम कहा आप वही हैं जिनको कल हमने रोका था कि आप है। तो बोले मुझे जानते हो? तो कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? हाँ जानते। पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हमका इसको जानते हो? हम कहा केवल हम और तुम है। हम कहा केवल हम और तुम है। तुम्हारे पास अस्त्र है और सुना है तुम हिंसक स्वभाव के हो, तुम अपना प्रयास करके देख लो, एक बार हम अपना प्रयास करेंगे। गंगा जल केवल है। जब 100 का स्वभाव शेर हो जाता है ना, तो फिर कुछ नहीं चलता। एक जहाँ तुम बैठे, यहाँ एक 12 वर्ष का बालक था, वो कह रहा था मैं तुमसे परेशान हूँ, मेरे गर्लफ्रेंड है। अब बताओ क्या हमारी समाज की हालत होगी जब 12 वर्ष का बालक वो गर्लफ्रेंड रखने लगा। 12 वर्ष का बालक हस्तमैथुन करता है, वो क्या समाज में हमारी उन्नति प्राप्त करेगा। तो इसलिए नौजवानों से सबसे प्रार्थना है कि बुद्धि के विकास के लिए और जीवन को सुखमय काटने के लिए ब्रह्मचर्य को धारण करे। ब्रह्मचर्य के बिना बात नहीं। और ब्रह्मचर्य धारण वही कर सकता है जो समय से उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में व्यायाम करता है और थोड़ा दौड़ भाग करता है। 2-3 किलोमीटर दौड़ा, आधा घंटा व्यायाम किया, 15-20 मिनट प्राणायाम किया, तब उसके अंदर दिव्यता आती है। फिर देखो जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा।
अब सुग्रीव की रक्षा इस धरातल पर कहीं संभव नहीं। किष्किंधा से सीधा घसीट कर लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। यदि उसने जोर दिखाया, मेरा एक ही बाण उसकी जीवन डोर समाप्त कर देगा। वहीं उसे ढेर करके उसे भी उसके भाई बाली के पास पहुंचा दूंगा। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है। दाल रोटी साग बिल्कुल सुसो और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करो। हजार बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। प्रद्युम्न कौन है? साक्षात काम भगवान के पुत्र रूप में। आगे बढ़ेंगे, रौनेंगे हम हरिनाम के बल से। देखिए, आप शाकाहारी लोगों के लिए सब्जी इसीलिए है कि हम मांसाहारी लोग हैं, तो तुम चल रहे हो जैसे सत्य और झूठ, अंधेरा और उजाला, ऐसे ही। तो बढ़िया है, तर्क उनका बढ़िया है, तो उनके लिए नरक भी बना है, उनके लिए विपत्ति भी बनी है। और फिर गाड़ी में जलेंगे, पहले आग लगेगी और गेट खुलने वाले जो लॉकर वो पहले नष्ट होगा, क्योंकि कोई खोल ना सके। और फिर चिल्लाते हाँ वही है। अगर हम धर्म से किसानी करते हैं, धर्म से व्यापार करते हैं और नाम जप करते हैं, तो बिना गंगा नहाए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और गंगा नहाते हैं और मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो गंगा नहाते हुए भी आपको नरक जाना पड़ेगा। पक्की बात समझ। चाहे जितने तीर्थ हैं वो सब तीर्थपाद भगवान के हैं। बिना भगवान का स्मरण किए हुए जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, भगवान का स्मरण करते हुए गंगा स्नान करे, लाखों गुना पुण्य बढ़ करके प्राप्त होगा। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुस्खा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। कोई भी नशा भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को नहीं करना चाहिए। बैठा लो। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान शंकर भी भांग खाते हैं। भगवान शंकर भांग खाते नहीं, पीते हैं। हलाहल जहर पीते हैं। जगत की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल जहर पिया। तुम एक धतूरे का फल खा के दिखाओ तो तुम्हें माने उनकी समानता कर सकते हो? और यहां से नीचे उतरने नहीं दिया है। यही है नीलकंठ। तुम एक घूंट पानी आरोप के दिखाओ, एक बूंद पानी चला जाए, खूब खूब करते रहो। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है। वैरागी के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य। पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। आज अपने माता पिता की सेवा तो करते नहीं, राष्ट्र सेवा के लिए कैसे भावना बनेगी? सयाने हो जाते, पढ़े लिखे हो जाते, धन कमाते हैं, अब उनको लगता है माता पिता भार हैं, उनको छोड़ देते। प्रायः कोई बिरले ऐसे पुत्र हैं जो अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा करें। हमें लगता है उनको बैठकर शिक्षा देनी चाहिए कि माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर मंदिर में पूजा करें और बूढ़े माता पिता भूखे बैठे रहे तो भगवान कोई सेवा स्वीकार करने वाले नहीं। गलती हो रही, वो गलती की दूरी बनावे। जब हस्त में उनके लिए मन कहे तो बिल्कुल ऐसा समझो मेरे हाथ टूट गए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर ज्यादा मन परेशान करे तो बाहर निकल कर टहलने लगो, राधा 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 राधा, उससे बचो। अब अगर आप ऐसी क्रिया को सहयोग करोगे तो फिर तो पतन हो ही जाएगा। और हमारा कई जन्मों का अभ्यास गलत है। अच्छा अभ्यास तो अब हम शुरू कर रहे हैं, बुरा अभ्यास तो बहुत जन्मों का है, तो हमको गिरा तो देगा ही, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। हस्त क्रिया से संपूर्ण शरीर ढीला, फीका, दुर्बल, कमजोर
और रोगों का प्रादुर्भाव होने लगता है। मुख की कांति हीनता बढ़ती चली जाती है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन से रामचंद्र कर काजा। या चेहरा देखो, वैसा लगता है जैसे सब उड़ गया, कुछ नहीं रहेगा, बस केवल सजावट सजावट रह गई। पवित्रता, जितेंद्रियता, बल, अध्यात्म चिंतन कुछ नहीं, शून्य। बस वही वर्तमान भोगों का चिंतन, कैसे भोगूं, भोगे हुए भोगों का चिंतन बस। अब आपको अंदर से सोचना है कि मेरा प्रयोजन इंद्रियों का दुलार करना नहीं है, अभी ठीक होने लगेगा। पर ये सोचना आचरण में उतारना होना चाहिए। नहीं सोचते तो बोलते रहते हैं वैसा नहीं करेंगे, पर वो कसम और नियम 1 मिनट लगता है तोड़ने में। इसके बाद फिर रो बैठ के क्या हो गया, ऐसा मैंने क्यों किया, फिर भी ठीक नहीं होगा। फिर 2 4 6 दिन फिर वहीं पहुंच जाओगे, फिर निराश हो जाओगे, अब तो हम चलने लायक ही नहीं भगवत मार्ग में। इसलिए प्रार्थना, अब इंद्रियों का पोषण मत करो। जो धर्म विरुद्ध भोग चाहती, जलना ही पड़ेगा, जलना। जलन शब्द याद कर लो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।